प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर छावनी में तब्दील हुआ देहरादून। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। आईजी ने किया निरीक्षण, कहा हजारों पुलिसकर्मी और पीएसी किए गए तैनात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक के बाद एक आपस में टकराई 5 गाड़ियां, कोई जनहानि नहीं। 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुई शामिल। प्रदेशवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। नियमित रूप से ऐसे अभियानों के आयोजन की लोगों से की अपील। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला। गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, भावनाएं आहत करने का आरोप। गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त। एजेंसी की भूमिका, संदिग्ध संलिप्तों पर प्राथमिकी दर्ज, पारदर्शिता के साथ वितरण प्रणाली संचालित करने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून छावनी में तब्दील हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इसी को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को 360 डिग्री पर चाक चौबंद किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए निकटवर्ती राज्य के साथ तालमेल बिठाकर हजारों पुलिसकर्मियों और पीएसी की तैनाती की गई है। वीवीआईपी रूट को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहे। देखिए, 14 तारीख को हमारे वीवीआईपी महोदय का यहाँ पे जनपद देहरादून में भ्रमण प्रस्तावित है। इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हुए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेसवे है उसका इनॉग्रेशन होगा, तो इसमें 2 कंसर्निंग स्टेट्स हैं। यूपी में जहाँ पे यहाँ से एलिवेटेड रोड्स जो है वो शुरू होगी और यहाँ पर जो हमारी जो जनसभा है वहाँ तक प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी यूपी पुलिस के साथ हो गया है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट, गंगोली हाट, कपकोट और बागेश्वर के विकास कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और जरूरत के अनुसार विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का बीते दिन एक भव्य समापन हुआ है। इस सम्मेलन के समापन के अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के संरक्षक प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देहरादून के मल्लूपुर चौक पर आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सफाई कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि स्वच्छता केवल सरकार नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। नगर निगम के इस अभियान के तहत शहर में व्यापक सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। अब मुख्यमंत्री ने ऐसे अभियानों को नियमित रूप से चलाने पर भी जोर दिया है। सीएम धामी ने फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड को देश का अग्रणी फिल्म शूटिंग हब बनाने का संकल्प लिया गया है। ये मुलाकात हुई है सीएम धामी की डायरेक्टर मधुर भंडारकर से, जहां उन्होंने उत्तराखंड को देश का अग्रणी फिल्म शूटिंग हब बनाने का संकल्प लिया। फिल्म नीति, सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार।
फिल्म मेकर्स की पसंदीदा लोकेशन बनता भी नजर आया है उत्तराखंड। कई फिल्मों और वेब सीरीज की यहां पर शूटिंग भी हो चुकी है। अब ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम समझी जा रही है। उत्तराखंड फिल्म और रेडियो एसोसिएशन यानी कि उफ्तारा लंबे समय से उत्तराखंड में संस्कृति और स्थानीय परंपराओं, लोक भाषाओं और आधारित कई फिल्में बनाने के साथ साथ कलाकारों का समय समय पर संरक्षण करने और नई नई नीतियां बनाने के लिए आगे आता रहा है। एक बार फिर से उफ्तारा की नई कार्यकारिणी सक्रिय हो गई है। इस संबंध में पूर्व अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री ने आज की खबर से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं मौजूद हूँ देहरादून में और उत्तराखंड फिल्म एवं रेडियो एसोसिएशन का नया गठन हुआ है। पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ हैं चंद्रवीर गायत्री जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उफ्तारा यानी उत्तराखंड फिल्म एवं रेडियो एसोसिएशन क्या क्या कार्य उत्तराखंड में कर रहा है। 2015 से उफ्तारा में हूँ और 2015 से उफ्तारा जो है बड़े लेवल पर काम कर रहा है राज्य स्तर के लिए। और ये उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा और यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो फिल्मकार हैं, उनके लिए काम कर रहा है उफ्तारा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी वर्तमान में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और बहुत अनुभवी फिल्मकार, फिल्म निर्देशक और कलाकार हमारे बड़े भाई प्रदीप भंडारी जी को जो है अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी गई है। डायरेक्टर जो निर्देशक हैं कांता प्रसाद जी फिल्मों के, उनको जो है महासचिव का जिम्मेदारी दी गई है। जी, कैसे देखते हैं सर आप उत्तराखंड में उफ्तारा क्या क्या कार्य कर रहा है, फिल्म के क्षेत्र में कैसे कैसे विकास कर रहा है, कौन कौन सी फिल्में जो है स्थानीय स्तर की बनाई जा रही है, क्या क्या सब्सिडी धामी सरकार जो है दे रही है उत्तराखंड जो फिल्म बनाते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इसमें। 2015 में जब हमने एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, उसमें मैं इस एसोसिएशन का संयोजक के पद पर गया था और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो माननीय हरीश रावत जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़े डिसीजन लिए थे और आज वो डिसीजन जो उनके डिसीजन थे उसके दम पर जो है लोगों को जगह मिली है। बहुत बड़ा काम हुआ है जिसमें फिल्म बोर्ड बना, जिसमें राज्य गीत बना, जिसमें मंगल गीतों को रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें पेंशन योजना लागू हुई, राज्य के ढोल को जो है वाद्य यंत्र घोषित किया गया और कलाकारों के लिए तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पास किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत के कार्यकाल में फिल्म इंडस्ट्री का बूम आया और मैं समझता हूं कि फिल्मों को भी जगह मिली। लोगों ने बहुत ताबड़तोड़ फिल्में बनानी शुरू की। फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में ऐसे ही रहा। हालांकि त्रिवेंद्र जी ने भी हमारी बातों को सुना है, लेकिन उस स्तर से फिल्म बोर्ड का गठन नहीं हो पाया और कई चीजें छूट गई। हालांकि उसमें एक नई उपलब्धि त्रिवेंद्र जी को जाती है कि उन्होंने जो है जो एक वो थी फिल्म राशि थी जो हम सब्सिडी देना शुरू की थी, वो त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में शुरू हुई। फिर उसके बाद धामी सरकार के साथ हमारा बैठना शुरू हुआ और धामी सरकार ने जो इस समय फिल्म नीति लाई है राज्य में, वो तो बहुत ही अच्छी है और पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यहाँ पे काम करने का एक सुनहरा मौका है। सिंगल विंडो सिस्टम है, 50% की सब्सिडी उत्तराखंड की फिल्मों के लिए है। और जो आज जैसे आपने पूछा कि फिल्में कैसी कैसी बन रही है, तो इस कार्यकाल में, धार्मिक सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि जहां गढ़वाली कुमाऊनी फिल्में बनती थी, इस बार जौनसारी फिल्मों का भी जो है निर्माण हुआ है और लोगों ने बहुत अच्छा सराहा उस चीज को। और राज्य में कलाकारों के लिए, फिल्मकारों के लिए उफ्तारा ही एकमात्र ऐसा मंच था, ये मंच है कि जिसने ताकत के साथ सरकार से मिलकर के काम किया। अब मैं पहले भी कह चुका अपने कई इंटरव्यू में इस चीज को कि 400, 300, 400, 500 रुपए जो है कलाकारों को मिलता था संस्कृति विभाग में, वो हमने आदरणीय हरीश क्या बोलते हैं सतपाल महाराज जी को मिलकर के, जो हमारे संस्कृति मंत्री है, उनको मिलकर के 1000 रुपए तक करवाया है। तो ये थे उफ्तारा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कार्यकारिणी में उनको महत्वपूर्ण जगह मिली है चंद्रवीर गायत्री जी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहले गढ़वाली और जो कुमाऊनी फिल्मों के साथ साथ अब जौनसारी और लोकल जो फिल्में हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और आगे भी ऐसा जो है धामी सरकार से वो उम्मीद करते हैं। आज की खबर के लिए मैं आशीष डोवाल। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं।
एजेंसी की भूमिका संदिग्ध है, संलिप्तों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त हैं। एजेंसी की भूमिका संदिग्ध है और संलिप्तों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण प्रणाली संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से प्रशासन इस वक्त लेता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और क्यूआरटी टीम को निर्देश दिए हैं। और वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सड़क हादसा हो गया है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीती शाम 6:30 बजे बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में डाटकाली मंदिर के पास 5 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई। तेज रफ्तार के बीच एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे आ रही गाड़ियां संभल नहीं पाई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने यह बताया कि सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। टक्कर के बाद करीब 40 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रहा। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया, तब जाकर रास्ता खुला। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इस 210 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। दावा है कि दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे का हो जाएगा। फिलहाल पुलिस ने डाटकाली मंदिर के पास डबल बैरिकेडिंग कर दी है और दोबारा कोई वाहन ना घुसे, इसके इंतजाम भी किए हैं। मेरी ये फोर्ड फीगो गाड़ी है। मतलब अचानक हुआ, कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ सर, पुलिस ने आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी, 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से।